अब 2 दिन में सोनिया जी ये तय करेंगी कि वो सीएम पद पर रहेंगे या नहीं। अब यानी कि सॉरी तो बोल दिया, क्लीन चिट भी मिल गई, क्लीन चिट मिली तो सॉरी क्यों बोला? सवाल ये है, गलती तो उन्होंने की नहीं थी, अब सॉरी भी बोल दिया, फिर भी पद जाएंगे क्या दोनों? देखिए सुचरिता जी, अगर गांधी परिवार में जरा सा भी आत्मसम्मान बचा है तो अब कोई रास्ता बचा नहीं अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए कि वो अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद से हटाएं। कांग्रेस अध्यक्ष तो वो पहले भी नहीं बनना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि वो कांग्रेस अध्यक्ष बने, और अगर वो कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहते थे तो शर्त थी, वहां राइडर लगा हुआ था कि हमें मुख्यमंत्री बने रहना है। और यहां पर जब मुख्यमंत्री से हटाने की बात हुई तो उन्होंने गांधी परिवार को यूं चुनौती दी कि ऐसा तो आज तक के इतिहास में कभी दिखा ही नहीं। और अपमानित करना सिर्फ एक घटनाक्रम नहीं हुआ, उसके बाद एक के बाद एक, और दिल्ली दरबार में जब वो अपनी हाजिरी लगाने आते हैं उसके पहले भी जो गहलोत जी का पीआर डिपार्टमेंट है वो जो तस्वीरें जारी करता है, वो जो वीडियो जारी करता है मंत्रियों विधायकों के साथ, वो जिस तरह से बैठक ले रहे होते हैं, वो स्पष्ट दिखाता है कि गांधी परिवार को उन्होंने बता दिया कि भैया यहां तक आपकी हैसियत है, इसके आगे आप कहेंगे तो वो मेरी हैसियत को चुनौती है, मैं राजस्थान में ये होने नहीं दूंगा। तो अब गांधी परिवार 2 दिन में निर्णय लेगा, इससे नहीं तय होगा क्या सचिन पायलट को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा पाएंगे। अगर कोई और गहलोत का ही व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठता है तो तय हो जाएगा कि गांधी परिवार की राजनीतिक शक्ति लगभग खत्म हो चुकी है, क्षीण हो चुकी है। अब मैं एक बार ममता जी के पास जा रही हूँ। ममता जी और डॉक्टर अजीज खान को लीजिए। डॉक्टर अजीज खान, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं एक तस्वीर जरा दिखाना चाहती हूँ, और वो तस्वीर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब मैं ये कह रही हूँ कि भाई यहाँ कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव चल रहा है और अध्यक्ष पद को लेकर कैसे ये बिल्कुल साफ हो गया कि मोहर लगेगी, मोहर लगाएंगी सोनिया गांधी, तभी तय होगा कौन होगा अगला अध्यक्ष। लेकिन यहां पर परिवारवाद चलाएंगे, मोदी को हटाएंगे। ये मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि आज एक बार फिर से अखिलेश यादव अध्यक्ष बन गए। आपको बहुत बहुत मुबारक हो उसकी, अध्यक्ष पद पर वो फिर से काबिज हो गए। अध्यक्ष की कुर्सी लगातार मुलायम परिवार के पास है, और एक बार फिर से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। वहीं लगातार 12वीं बार लालू यादव अध्यक्ष चुने गए हैं, 12वीं बार, और पार्टी के बड़े पदों पर लालू परिवार का ही कब्जा है। ये आरजेडी की स्थिति है। वहीं कांग्रेस की बात मैं कर रही हूं, नए अध्यक्ष पर माथापच्ची इस वक्त चल रही है, लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि अध्यक्ष का हर दावेदार गांधी परिवार का वफादार ही होगा, यानी जो गांधी परिवार के करीब है या फिर जिन पर उनको भरोसा है उसी के नाम पर मोहर लगेगी। उसकी सबसे बड़ी बानगी है कि कैसे दिग्विजय सिंह को अब लाया गया है क्योंकि अशोक गहलोत का पत्ता कट गया। अब मैं डॉक्टर अजीज खान आपके पास आ रही हूं। मुझे यह बता दीजिए डॉक्टर खान कि जैसा मैंने कहा अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए समाजवादी पार्टी के, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, लेकिन ये परिवारवाद से ही मोदी हटाएंगे क्या? वो खुलकर अपनी सभाओं में कह रहे हैं, देख लीजिए परिवारवाद पार्टियों में कैसे चल रहा है। देखिए सुचरिता जी, 2-3 बातें हैं। अभी आपके डिबेट में मैं लगातार सुन रहा हूं कि साहब आज मोदी जी को देखने के लिए एक लंबी कतार थी। वो कहते हैं ना कि क्या वो तेज हवा चुपचाप गुजरती रहती है और सूखे पत्ते शोर मचाते रहते हैं। अरे भाई समझिए ना बात को। साहब आपने कहा, अभी एक सज्जन कह रहे थे कि जहां जहां चुनाव होता हुआ मोदी जी पहुंच जाते हैं। निसंदेह मैं भी एडमिट करता हूं, पहले इस बात को समझ लें। भाई कोरोना काल में आप देखिए बंगाल में चुनाव था, 17 बार माननीय मोदी जी दौरा किया वहां पे, और अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में एक बार भी नहीं आए। उत्तर प्रदेश की वो दुर्गति थी कि 800 का सिलेंडर ऑक्सीजन का 80,000 में बिका, लोगों को बेड नहीं मिला, हॉस्पिटल नहीं मिले, तमाम समस्याएं हुई, लाशों को ढका गया, टीन से ढका गया। ये है सुचरिता जी पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कह रहे परिवारवाद और आप लोकतांत्रिक व्यवस्था और तमाम बातें, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, अगर सबसे बड़ा परिवारवाद का कोई भी मिसाल अगर दिया जाए तो वो बीजेपी में है। अगर फेरिस्त देख लीजिए, आज 26% लोग बीजेपी में ऐसे हैं जो परिवार में लिप्त हैं। अब देखिए ना, चाहे वो विधायक का टिकट हो, चाहे वो सांसद का टिकट हो, किसी प्रकार का कोई टिकट हो, तो वो टिकट किसको मिलता है? परिवार के लोगों को मिलता है, पहली बात। दूसरी बात, अब अगर सोनिया जी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर के अगर वो चुनाव प्रक्रिया को कर रही है, हमारे यहां एक चुनाव प्रक्रिया हुआ तो इसमें इनको भाई कहे मिर्ची लग रही है, इनको क्यों तकलीफ हो रही है? तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि आज देश की जनता इनसे हिसाब मांग रही है। यही गुजरात है। माननीय मोदी जी इतने लंबे वक्त के बाद उन्होंने खुद अपने भाषण में कहा, साहब जब चुनाव नजदीक आया तो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। अभी तक आप कहां थे?
गुजरात तक जो गृह जनपद है, जो गृह उत्तर प्रदेश है, गृह प्रदेश है, वहां पर मोदी जी दौरा नहीं कर सकते, वहां के लोगों का भला नहीं कर सकते, तो देश का भला क्या करेंगे? आज महंगाई, बेरोजगारी, तमाम बड़ी बड़ी समस्या है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश को देखें, जो संसदीय अजीज खान जी, वहां देखिए किस कदर, अजीज खान जी, अब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, वहां पर काम क्या हुए, उसका एक श्रेय लेने के लिए होड़ लगी थी, वो हमने देखा है। अब यहाँ पर जो काम किए हैं या फिर काम करने वाले हैं, उसके लिए ना जाएं, गुजरात ना जाएं, और गुजरात की तो जनता बता देगी सर। बीजेपी को यहाँ पे आरपी सिंह जी बैठे हैं, काम नहीं किया है तो हटाएगी, सत्ता से हटाएगी। और ये काम, यही तो सुचरिता जी मैं कह रहा हूं, यही तो सत्ता, सर सत्ता का नियम यही है, जो जनता को भाएगा वही आएगा, जो जनता को नहीं भाएगा वो नहीं आएगा।